लक्ष्मण रेखा क्या है, क्या था लक्ष्मण रेखा का रहस्य, जिसका वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी ने अरण्य कांड में जब सीता जी का हरण हुआ उस समय नहीं किया है। इसका उल्लेख लंका कांड में आया है, जब मंदोदरी रावण को समझा रही है कि रामानुज लघु रेख खिंचाई, सो नह नाघेऊ असी मनुसाई। मंदोदरी कह रही है कि राम के छोटे भाई लक्ष्मण ने जो एक रेखा खींचती थी, आपने उसे भी नहीं लांघ पाया, आप इतने वीर हैं। तो ये लक्ष्मण रेखा क्या है उसे समझते हैं। जैसे ही राम मारीच का वध करते हैं, जो हिरण के रूप में था, जिसका वर्णन पीछे के वीडियो में हो चुका है। जैसे ही मारीच का वध करते हैं, मारीच राम की आवाज़ में कहता है कि हाँ लक्ष्मण मेरी सुध लेना, यह कह कर दे संवरण की, लक्ष्मण मेरी सुध लेना। राम की आवाज़ में जब उसने ये कहा तो वो आवाज़ सीता जी ने सुनी। सीता जी लक्ष्मण जी से कहती हैं, जाओ वेग संकट अति भ्राता, लक्ष्मण बिह से कहा सुन माता। सीता ने कहा लक्ष्मण जी जाइए, आपके बड़े भाई राम लगता है किसी संकट में पड़ गए। लक्ष्मण जी ने हंस करके कहा कि हे माँ, भ्रकुट विलास जा सृष्टि लय होई, सपने संकट परय के सोई। जिसकी भौहों के टेढ़े होने मात्र से ही सारे संसार का लय हो जाता है, विनाश हो जाता है, क्या उस पर संकट पड़ सकता है। जब सीता जी ने कुछ मर्म भरे वचन कहे, मर्म वचन जब सीता बोला, जब सीता जी ने मर्म भरी शब्द कहे तो हर प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। तो भगवान की प्रेरणा से लक्ष्मण जी का मन भी डोल गया और धनुष बाण उठाया, चले। चलते समय गोस्वामी जी लिख रहे हैं, जब चले लक्ष्मण तो बन दिस देव सौंप सब काहू, चले जहां रावण ससुराहू। वन को सौंपा सीता जी को, दिशाओं को सौंपा, देव देवताओं को सौंपा, इन सभी को सौंपा कि आप सीता जी की रक्षा करें। ये देवताओं को सौंपना क्या है, दिशाओं को सौंपना क्या है, वन को सौंपना क्या है। वन तो रक्षा करेगा नहीं, दिशाएं तो रक्षा करेंगी नहीं, फिर ये क्या है। क्यों सौंप रहे हैं लक्ष्मण जी वन को, दिशाओं को, देवताओं को। लेकिन वन रक्षा कर सकता है, दिशाएं रक्षा कर सकती हैं, देवता रक्षा कर सकते हैं। इसका भी कारण है। कारण यह है कि लक्ष्मण योगी हैं। योगी अपनी समस्त ऊर्जा को ब्रह्मांड की ऊर्जा से जोड़ देता है, इसलिए वो बड़ा भारी शक्तिशाली हो जाता है। लक्ष्मण योगियों में परम श्रेष्ठ योगी हैं। यही बात कुछ भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कही है। भगवान ने कहा है कि हे अर्जुन, श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं कि संपूर्ण योगियों में भी जो श्रद्धावान योगी मुझ में लगे हुए हैं, अंतरात्मा से मुझको निरंतर भजते हैं, वे योगी मुझे परम श्रेष्ठ मान्य हैं। लक्ष्मण योगी हैं, अपनी ऊर्जा को ब्रह्मांड की ऊर्जा से जोड़ दिया है। अब वो उतने शक्तिशाली हैं जितना कि समस्त ब्रह्मांड। इसे समझ लें, यहाँ से ही आगे लक्ष्मण रेखा का रहस्य मालूम पड़ेगा। लक्ष्मण जी ने चलते समय ये कहा सीता जी से कि आज्ञा के भीतर दास रहा, तुम रेखा के भीतर रहना। आपका दास जो लक्ष्मण है वो आपकी आज्ञा के अंदर है, आप इस रेखा के अंदर रहना। कौन सी रेखा? योग में स्थित हो जाना। योग में स्थित योगी के अंदर ब्रह्मांड की अनंत अगाध अक्षय ऊर्जा का भंडार भरने लगता है। सारा ब्रह्मांड ही उसकी रक्षा करने लगता है। ब्रह्मांड की ऊर्जा उसके शरीर में आने से वो इतना शक्तिशाली हो जाता है
कि कोई भी उसका अनिष्ट नहीं कर सकता। लक्ष्मण जी का संदेश है सीता जी के लिए साफ कि आप योग में स्थित हो जाएं, अपनी ऊर्जा को ब्रह्मांड की ऊर्जा से जोड़ लें। आप इतनी शक्तिशाली हो जाएंगी जितना कि पूरे ब्रह्मांड में जो अनंत अक्षय ऊर्जा है वो सारी आपके अंदर आ जाएगी। अब ये ऐसा होता कैसे है, ये किस तरह से होता है? क्या कोई ऐसे कहने से ही ब्रह्मांड की ऊर्जा से जुड़ जाएगा? नहीं, इसका भी कुछ कारण है। पतंजलि योग दर्शन में जो इसका कारण है वो देखते हैं, वो किस तरह से है। जब साधक अपनी चित्त वृत्तियों का निरोध कर देता है तब वो अपने वास्तविक स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है। जब साधक अपनी चित्त की वृत्तियों का निरोध कर देता है, चित्त की वृत्तियों को शांत कर देता है, तब वो अपने वास्तविक रूप में स्थित हो जाता है। जब तक चित्त की वृत्तियां रहती हैं तब तक वो चित्त की वृत्तियों के अनुसार ही अपना स्वरूप मानता है। ये चित्त की वृत्तियां क्या हैं, कितनी हैं? पतंजलि योग दर्शन के अनुसार ये चित्त वृत्तियों के 5 प्रकार हैं। 5 प्रकार ही हैं, लेकिन ये वृत्तियां तो हजारों हजार हैं। चित्त की वृत्तियां हजारों हजार हैं। जब साधक अपनी चित्त की वृत्तियों का निरोध कर देता है तब वो अपने वास्तविक स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है। उसका वास्तविक स्वरूप वही है जो ईश्वर का स्वरूप है। जब वास्तविक स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाएगा तो वो ईश्वर से जुड़ जाता है। तो अब वो न रह करके, अलग न रह करके ईश्वर में एक हो जाता है। तो जो शक्ति ईश्वर की है वो उसकी शक्ति हो जाती है। इसी को भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि प्रजहाते यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्येवात्मना तुष्टे स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। हे अर्जुन, जब यह पुरुष अपने मन में स्थित सभी कामनाओं का परित्याग कर देता है और आत्मा से आत्मा में ही स्थित हो जाता है तब वो स्थित प्रज्ञ है, ऐसा कहा जाता है। तब वो योगी है, ऐसा कहा जाता है। जब सभी कामनाओं को वो त्याग कर देता है और आत्मा में ही स्थित हो जाता है, अपने स्वरूप में ही स्थित हो जाता है, तब वो स्थित प्रज्ञ है या योगी है, ऐसा कहा जाता है। यदा हिनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वन सज्जते सर्व संकल्प सन्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते। हे अर्जुन, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, यदा हिनेन्द्रियार्थेषु, जिस काल में यह पुरुष न तो इंद्रियों के भोगों में ही आसक्त होता है और न कर्मों के फल में ही आसक्त होता है, सभी संकल्पों का त्यागी पुरुष योगी है, ऐसा कहा जाता है। तो योगी जब चित्त की वृत्तियों का निरोध कर देता है तब वो अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है। अब ये चित्त की वृत्तियों को भी थोड़ा शीघ्रता से समझ लेते हैं कि ये चित्त की वृत्तियां क्या हैं। पतंजलि योग दर्शन के अनुसार ये 5 हैं। ये 5 वृत्तियां जो हैं उनको हम समझते हैं, इनसे हजारों हजार वृत्तियां हो जाती हैं। पहली वृत्ति है प्रमाण वृत्ति। प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति, ये 5 हैं। लेकिन इन 5 से हजारों वृत्तियां हो जाती हैं। प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति। अब प्रमाण को समझ लेते हैं थोड़ा सा। इस प्रमाण वृत्ति के 3 प्रकार हो जाते हैं। पहला प्रत्यक्ष प्रमाण, दूसरा अनुमान प्रमाण और तीसरा आगम प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण जो प्रमाण वृत्ति का पहला कारण है, इसको देख लेते हैं। बुद्धि, मन और इंद्रियों के जानने में आने वाले जितने भी पदार्थ हैं, बुद्धि, मन और इंद्रियां जिन जिन पदार्थों को जान सकती हैं,
उनका अंतःकरण और इंद्रियों के साथ बिना किसी व्यवधान के संबंध होने से जो भ्रांति या संशय रहित ज्ञान होता है वह प्रत्यक्ष अनुभव से होने वाली प्रमाण वृत्ति है। प्रत्यक्ष जो हो रहा है, जो प्रत्यक्ष आपको दिखाई दे रहा है, वो प्रमाण वृत्ति है। अब ये सभी वृत्तियां दो तरह की हो जाती हैं, सबके दो प्रकार हैं। प्रमाण वृत्ति जो हमें प्रत्यक्ष दिखाई देता है। अब प्रत्यक्ष देखने से कोई व्यक्ति अगर संसार से मुक्त होने लगता है, उनकी अनित्यता का बोध होने लगता है, जैसे बच्चा है, अभी जवान हुआ, बुढ़ापे को प्राप्त हुआ, मृत्यु हो गई, ये प्रत्यक्ष हो रहा है। इसे देख करके अगर किसी को इस संसार से वैराग्य उत्पन्न हो जाता है तो वो अक्लिष्ट हो गई, और इन्हें देखने के बाद भी जो संसार में ही फंसा रह जाता है वो क्लिष्ट है। इस प्रकार हर एक वृत्ति क्लिष्ट और अक्लिष्ट दो तरह की हो जाती है। तो प्रत्यक्ष वृत्ति की बात कर रहे थे अभी यहाँ पर। तो प्रत्यक्ष वृत्ति क्या है? जो मन, बुद्धि और इंद्रियों के अनुभव में जो आ जाता है वो प्रत्यक्ष है। इस अनुभव को देख करके जो वैराग्य में चला जाए वो अक्लिष्ट, और जो संसार में ही पड़ा रहे वो क्लिष्ट वृत्ति हो गई। इसका दूसरा है अनुमान प्रमाण। प्रमाण वृत्ति का पहला प्रकार हो गया प्रत्यक्ष प्रमाण। अब दूसरा है अनुमान प्रमाण। अनुमान प्रमाण किसी को देख करके, किसी एक वस्तु को देख करके दूसरे का अनुमान लगा लेना, ये अनुमान प्रमाण है। जैसे धुएं को देख करके ये अनुमान लगा लेना कि आग लगी होगी। धुआं जहां दिखाई दे रहा है वहां अनुमान लगाया जा सकता है कि आग लगी होगी। नदी में आई हुई बाढ़ को देख करके ये अनुमान लगाया जा सकता है कि कहीं दूर भारी वर्षा हुई होगी। ये वृत्ति से अगर किसी को संसार से वैराग्य हो जाता है तो अक्लिष्ट है। इसी से अगर कोई संसार में ही पड़ा रहता है, उतना ही देखता है ऊपर ऊपर ही, तो क्लिष्ट वृत्ति है। इसका तीसरा भाग है आगम प्रमाण। आगम प्रमाण का मतलब होता है वेद, शास्त्र या आप्त वक्ता, यथार्थ वक्ता के वचनों को सुन करके जो व्यक्ति इस संसार से वैराग्य को उत्पन्न कर ले, वैराग्य पैदा कर ले, वो अक्लिष्ट है, और संसार में ही पड़ा रहे वो क्लिष्ट है। तो इस तरह से प्रमाण वृत्ति के ये तीन प्रकार हुए, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और आगम प्रमाण। दूसरी है विपर्य व्यक्ति, विपर्य वृत्ति। किसी भी वस्तु के असली स्वरूप को न समझकर उसे दूसरी ही वस्तु समझ लेना विपर्य वृत्ति है। कोई वस्तु है, उसको उसके असली स्वरूप में न समझ करके उसमें कुछ अलग ही भ्रम होना। जैसे सीप में चांदी का भ्रम हो जाना, स्वयं को शरीर समझ लेना, सूर्य की रोशनी में पानी का भ्रम हो जाना, ये विपर्य वृत्ति है। ये वृत्ति भी अगर संसार से वैराग्य उत्पन्न करने वाली है तो अक्लिष्ट है, और संसार में फंसाने वाली है तो क्लिष्ट है। ये दूसरे प्रकार की विपर्य वृत्ति हुई। अब विकल्प वृत्ति, केवल शब्दों के आधार पर बिना हुए पदार्थ की कल्पना करने वाली जो चित्त की वृत्ति है वो विकल्प वृत्ति है। केवल शब्दों के आधार पर बिना हुए ही उसकी कल्पना कर लेने वाली वृत्ति विकल्प वृत्ति है। जैसे किसी वक्ता के, यथार्थ वक्ता के वचनों को सुनकर के ईश्वर के रूप की कल्पना कर लेना। अब ईश्वर के रूप की कल्पना कर लेने से अगर आप वैराग्य को उत्पन्न होते हैं, संसार से दूर जाते हैं, तो ये अक्लिष्ट है, और संसार में ही पड़े रहते हैं तो क्लिष्ट है।
अगली वृत्ति आती है निद्रा वृत्ति। जिस समय मनुष्य को किसी भी विषय का ज्ञान नहीं रहता, वो ज्ञान के अभाव का ज्ञान ही जिस वृत्ति के अधीन है वो निद्रा वृत्ति है। और निद्रा भी क्लिष्ट और अक्लिष्ट ये दो तरह की हो जाती है। सुबह जाग कर के आपके अंदर जब सात्विकी बुद्धि का अगर उदय होता है तो अक्लिष्ट है, और सात्विकी बुद्धि का उदय न होकर के तामसी बुद्धि का अगर उदय होता है सुबह जाग कर के तो क्लिष्ट है। अगली पांचवी वृत्ति है स्मृति। प्रमाण, विपर्य, विकल्प और निद्रा, इन चार प्रकार की वृत्तियों द्वारा अनुभव में आए हुए विषयों के जो संस्कार चित्त में पड़े रहते हैं उनका पुनः किसी निमित्त को पाकर के उदय हो जाना ही स्मृत वृत्ति है। स्मृत का मतलब याददाश्त। इन चार वृत्तियों के जो संस्कार हमारे अंदर पड़े हुए हैं, अब वो किसी कारण को पाकर के अगर उदय हो जाते हैं तो स्मृत वृत्ति है। ये भी क्लिष्ट और अक्लिष्ट दो तरह की है। अगर ऐसे विचार उदय हुए आपके अंदर जो आपको इस संसार की अनित्यता को दिखाएं तो अक्लिष्ट है, और संसार में ही पड़े रहने दें आपको तो वो क्लिष्ट है। ये दो तरह के विचार हैं। ऐसे ही इन वृत्तियों का जब निरोध कर लेता है साधक, तब वो अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाएगा। अब उसे अपना असली स्वरूप मालूम पड़ेगा, नहीं तो इन वृत्तियों के हिसाब से अपने स्वरूप को मानता रहेगा। क्रोध की वृत्ति अगर हावी होगी उस पर तो वो उसे सच मानेगा। वो ये सोचेगा कि क्रोध में वो जो कर रहा है वही ठीक है, वो उसी तरह से मान लेगा, क्रोध से बिल्कुल एकाकार हो जाएगा, अपने असली स्वरूप से दूर रहेगा। क्रोध में काम भावनाओं का उदय हो रहा है तो वो जानेगा कि वो सही कर रहा है, यही ठीक है, अपने असली स्वरूप से वंचित रहेगा। जब तक वृत्तियां हावी रहेंगी व्यक्ति अपने असली स्वरूप से वंचित रहेगा। इसीलिए यहाँ चित्त वृत्तियों का निरोध बताया है। जब चित्त वृत्तियों का निरोध हो जाता है तो असली स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है, उसका जो स्वरूप है। जैसे कि बूंद जब सागर में डाल दी जाए तो बूंद सागर ही हो गई। अब बूंद की उतनी शक्ति हो गई जितनी कि सागर की शक्ति है। अभी बूंद अलग थी सागर से, अब बूंद को जब सागर में डाल दिया तो बूंद भी सागर जितनी शक्तिशाली हो गई। योगी के अंदर इसी तरह से शक्तियां आ जाती हैं। लोग बड़ा आश्चर्य करने लगते हैं कि ऐसा कैसे हुआ होगा। जब हनुमान जी की बात आती है तो वहां पर तमाम तरह की शंकाएं खड़ी कर देते हैं कि हनुमान जी ने एकदम छोटा रूप धारण कर लिया, कभी बड़ा रूप धारण कर लिया, कभी उड़ने लगे हवा में, ये कैसे संभव है। जरूर कहीं हम ही धोखा खा रहे हैं, वहां तो सब कुछ संभव है। हम अपने ही तल पर सोचते हैं, जो हमारा तल है, जितनी हमारे अंदर क्षमता है हम उसी के अंदर तो सोच पाएंगे। हम योग के बारे में सोच भी नहीं सकते कि योग क्या कर सकता है। हनुमान जी की शक्ति का भी यही राज है, परशुराम जी की शक्ति का भी यही राज है, लक्ष्मण जी की शक्ति का भी यही राज है। हनुमान जी लंका जला सकते हैं, 100 योजन का समुद्र लांघ सकते हैं, अकेले ही राक्षसों का वध कर सकते हैं। परशुराम भी अकेले ही क्षत्रियों का वध कर सकते हैं। लक्ष्मण जी ने जनकपुर में जब धनुष यज्ञ हो रहा है, धनुष नहीं टूट रहा है किसी पर, जनक जी क्रोधित होते हैं तो लक्ष्मण जी खड़े हो जाते हैं और वो कहते हैं प्रभु से कि अगर जाऊं तुम्हार अनुशासन पावों, कंदुक इव ब्रह्मांड उठावों। हे प्रभु श्री राम, अगर आपकी आज्ञा मिल जाए तो मैं सारे ब्रह्मांड को गेंद की तरह ऊपर उठा लूं। और क्या करूंगा कि कांचे घट जिम डारूं फोरी, कच्चे घड़े की तरह से फोड़ सकता हूं। और सकहूं मेरु मूलक बतोरी, मेरु पर्वत को भी मूली की तरह तोड़ सकता हूं। ये शक्ति कहां से आ गई। सारी पृथ्वी को गेंद की तरह उठा लें,
सुमेरु पर्वत को मूली की तरह तोड़ सकते हैं। ये हमें तो बड़ी वैसी बात लगेगी कि अतिशयोक्ति लिख दी गई होगी, लेकिन बिल्कुल अतिशयोक्ति नहीं है। ये योगी की शक्ति है। उसने अपने आप को ब्रह्मांड से जोड़ लिया और ब्रह्मांड में अनंत ऊर्जा है। ये सब हो सकता है। तो वही यहाँ योग क्या कर सकता है। लक्ष्मण जी ने सीता जी से कहा आप योग में प्रतिष्ठित हो जाएं, और जब योग में प्रतिष्ठित हो जाएंगी तो फिर समस्त ब्रह्मांड की ऊर्जा तो एक ही है। आपके अंदर कोई अलग ऊर्जा तो है नहीं, वृक्ष में जो ऊर्जा है वो कोई अलग तो है नहीं, और अन्यान्य में जो ऊर्जा है वो अलग तो है नहीं। वो सभी एक ही ऊर्जा है, वो सभी मदद करेंगी। इसलिए बन दिस देव सौंप सब काहू, वन को सौंपा, दिशाओं को सौंपा। इधर सीता जी तो योग में स्थित हो जाएंगी, उनकी शक्ति ऊर्जा ब्रह्मांड की ऊर्जा से जुड़ जाएगी, तो वृक्ष भी मदद करेंगे, दिशाएं भी मदद करेंगी, पूरा ब्रह्मांड मदद करेगा। इसलिए वन और दिशाओं को सौंपने का मतलब है। नहीं तो हम भ्रमित हो जाते हैं कि क्या लिखा गोस्वामी जी ने, वन कैसे रक्षा करेगा। अब पतंजलि योग दर्शन के अनुसार योग के 8 अंग हैं। कौन कौन से अंग हैं थोड़ा सा उनको भी समझ लेते हैं, तो ही लक्ष्मण रेखा साफ साफ समझ में आ पाएगी। वो योग के 8 अंग जो हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये 8 अंग हैं। इनमें से जो 5 साधन हैं वो बहिरंग हैं, बाहर के साधन हैं, और 3 अंतरंग साधन हैं। वो 5 बहिरंग कौन से हैं? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ये बहिरंग साधन है। अंतरंग साधन कौन से हैं? धारणा, ध्यान, समाधि, ये आंतरिक साधन है। अब हम यहाँ पर केवल 3 को ही लेंगे जो अंतरंग साधन है, उन्हीं से मेरा काम चल जाएगा। मैं अभी 5 उनको नहीं व्याख्या में समाहित करूँगा। 3 जो साधन हैं जो अंतरंग हैं, उनमें से पहला है धारणा। धारणा क्या है? किसी एक देश में चित्त की वृत्ति को लगाने का नाम धारणा है। किसी एक वस्तु पर ही चित्त की वृत्ति को लगा दिया जाए तो वो धारणा है। जैसे हृदय कमल, नाभि कमल, सूर्य चंद्र इत्यादि। सूर्य चंद्र ये बाहर के देश हैं, हृदय कमल, नाभि कमल ये अंतर का देश है। किसी एक वस्तु में ही वृत्ति को लगा देना ये धारणा है। ध्यान क्या है? जिस ध्येय वस्तु में चित्त को लगाया है उसी में एकाकार हो जाना। जिसमें लगाया है, हृदय कमल में लगाया है तो उसी से एकाकार हो जाना, नाभि कमल में लगाया है तो उसी से एकाकार हो जाना। तो ये ध्यान है। किसी दूसरी वृत्ति का न उठना और उस समय कोई दूसरी वृत्ति न उठे, उसी में एकाकार हो जाना और दूसरी वृत्ति न उठे, वो ध्यान है। तो धारणा और ध्यान ये 2 हुए। अब समाधि, तीसरा साधन जो अंतरंग योग का साधन है वो समाधि है। ध्येयाकार हो जाना ही अपने स्वरूप का अभाव सा हो जाए, उस ध्येय वस्तु में इस तरह एकाकार हो जाना कि अपने स्वरूप का अभाव हो जाए, अपने स्वरूप का कुछ ध्यान न रहे, अपने को मिटा देना, अनुपस्थित कर देना, ध्यान समाधि कहलाती है। अपने स्वरूप का बिल्कुल लोप हो जाए, वो कोई भी वृत्ति न उठे, वो ध्यान ही फिर समाधि में परिणत हो जाता है। इसे निर्वितर्क समाधि भी कहते हैं। तो ये 3 हो गए, धारणा, ध्यान और समाधि। ये तीनों मिलकर ही संयम कहलाते हैं। पतंजलि योग दर्शन के अनुसार त्रयमेकत्र संयमा, ये तीनों संयम हैं। जब इन तीनों को योग के अंतरंग जो 3 साधन हैं, इन्हें योगी जब साध लेता है तब वो संयम में है, ऐसा कहा जाता है।
यहाँ पर एक बात और समझते चले कि संयम शब्द का क्या अर्थ है। इतना छोटा अर्थ नहीं है संयम शब्द का। इन तीनों को जो धारण कर ली, धारणा, ध्यान और समाधि में जो उतर जाए, अब वो संयमी हुआ। इस तरह से रामचरितमानस कम समझ में आ पाता है कि संयम जैसे शब्द, धीर जैसे शब्द ज़्यादा उसमें प्रयोग किए गए हैं, तो उनका अर्थ हमें नहीं मालूम है। हम उनका अर्थ अपने हिसाब से लगा लेते तो फिर अर्थ नहीं, अनर्थ होगा उसका। इन तीनों को जो साध लेता, अब वो संयमी हुआ। अब ऐसा पुरुष जब समय में संयम करता है, काल में जब संयम करता है, तो वो योगी भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों कालों की बात जान लेगा। तत्काल उसका फिर संयम हो जाता है। वो किसी में संयम करे तो उसका वो संयम तत्काल हो जाएगा। भूत, भविष्य, वर्तमान की बात जान लेगा। अगर शरीर में संयम करता है तो वो अंतर ध्यान हो जाएगा। आपकी जो दृष्टि, जो प्रकाश है, वो उस प्रकाश से लुप्त रहेगा। उस प्रकाश का उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो अंतर ध्यान हो जाएगा। अगर वो शरीर में संयम करता है, अगर ऐसा व्यक्ति हाथी के बल में संयम करता है तो हाथी जैसा बल उसमें हो जाएगा। अब ये समझते चले कि हनुमान जी की शक्तियों का क्या राज रहा होगा। ऐसा व्यक्ति अगर हाथी के बल में संयम करता है तो तत्काल उसमें हाथी जैसी शक्ति आ जाएगी। अगर वो योगी गरुड़ के बल में संयम करता है तो गरुड़ जैसा बल आ जाएगा। अगर पवन के बल में संयम करता है तो पवन जैसा बल आ जाएगा। और ऐसा योगी अगर उदान वायु पर संयम करता है, तब उसका शरीर रुई की भांति हल्का हो जाता है, उड़ सकता है। इस तरह से हनुमान जी उड़ पाते थे। तो रुई की भांति उसका शरीर हल्का हो जाता है और उड़ेगा वो। ऐसा व्यक्ति अगर जो जिह्वा के नीचे कंठकूप है उसमें संयम कर ले तो भूख प्यास भी नहीं उसे लगेगी। इस तरह से आगे आगे बहुत कुछ है, मैं पूरा नहीं कहूँगा क्योंकि अभी विषय दूसरा है। अगर कंठकूप में संयम कर लेता तो भूख प्यास पर जीत प्राप्त कर लेगा। ये योगी की शक्तियाँ हैं। अब लक्ष्मण रेखा का क्या रहस्य है। ऐसा योगी शरीर के स्पर्श में अगर संयम कर लेता है तो कोई उसे छू नहीं सकता। यही है लक्ष्मण रेखा। लक्ष्मण जी ने सीता जी को वो योग दिया जिससे कि उसमें स्थित हो जाने से अब सीता जी को कोई छू नहीं पाएगा। जब छू नहीं पाएगा तो अनिष्ट होने की तो कोई बात ही नहीं। यही लक्ष्मण रेखा है कि लक्ष्मण जी ने उन्हें उस योग में स्थित हो जाने को कहा, शरीर के स्पर्श में संयम करने के लिए कहा कि आप यहाँ बस इसी रेखा पर स्थित बनी रहना, आपको कोई छू नहीं सकता। तो ये लक्ष्मण जी के योग की शक्ति है। यहाँ थोड़ा सा और समझते चलें, क्योंकि शंका ऐसी लोग करने लगते हैं, क्या सीता जी में ऐसी शक्ति स्वयं में नहीं थी क्या, जो लक्ष्मण जी ने वो योग दिया। और कभी कभी ऐसा भी कहने लगते लोग, ये कैसे दिया होगा। भाई ये कहने का कोई मतलब नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता में भी तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी थी। वो दिव्य दृष्टि क्या थी, योग ही तो था, योग बल। वो योग बल दिया भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को, जिससे कि वो उनके स्वरूप को समझ सके। भगवान का स्वरूप तो है ही वो, लेकिन अगर उनके स्वरूप को समझने की शक्ति हमारे अंदर नहीं है तो हम उसे नहीं समझ सकते। भगवान सामने खड़े रहेंगे, हम नहीं जान पाएंगे। खर दूसर का वध करने के बाद जब लक्ष्मण जी कंद मूल लेने चले गए वन में, तब भगवान राम ने सीता जी से कहा था कि तुम पावक में करहु निवासा, जब लगे करऊं निशाचर नासा। हे सीता जी, आप अग्नि में निवास करिए जब तक कि मैं राक्षसों का नाश करूं। और सुनो प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु करब ललित नर लीला। मैं कुछ मनुष्य लीला करना चाहता हूं, मनुष्यों जैसी लीला करना चाहता हूं।
तो सीता जी भी ये सुन करके अग्नि में समा गई। अग्नि में समा जाने का क्या मतलब है? बड़े ऊपरी अर्थ में फंसे हुए हैं हम। सीता की जो आज शक्ति की जो शक्ति है वो अग्नि में निवास कर गई। सीता तो जिस रूप में थी उस रूप में ही थी। वहाँ नकली और असली सीता का ये कोई सवाल नहीं है। बातें आ जाती हैं कि नकली सीता थी कि असली सीता थी। वो नकली और असली का कोई सवाल नहीं है। वो सीता स्वयं की जो शक्ति थी, उस शक्ति के रहते रावण अपहरण नहीं कर सकता था। भगवान ने जो ऐसा सीता से करवाया कि तुम पावक में करो निवासा, तुम्हारी जो शक्ति है वो अग्नि में निवास करे, क्योंकि उसके रहते हुए भगवान ने सोचा कि रावण हरण ही नहीं कर सकता, कि उसी आदि शक्ति की ही तो शक्ति है सब। रावण के अंदर भी जो शक्ति है वो है तो उसी की। उस शक्ति के रहते हुए सीता का हरण रावण नहीं कर सकता था। जब वो शक्ति को अग्नि में प्रवेश करा दिया तो अब रावण के लिए सुविधा हो गई कि अब वो सीता का हरण कर सकता है। तो इसलिए लक्ष्मण जी ने उन्हें जब देखा कि ज़्यादा ये भावात्रेक में आ जाती हैं, भाव प्रधान जगत में हैं कि राम को कोई संकट है, तो उन्होंने ये योग दिया, शरीर के स्पर्श में संयम करने का जो योग दिया, जिससे कि आपको कोई छू न सके। यही लक्ष्मण रेखा थी। अब आगे देखते हैं कि सीता का हरण हुआ कैसे। जब इसमें स्थित होते हुए भी सीता का हरण हो गया। लक्ष्मण जी ऐसा कह करके चले गए। उधर क्या हुआ कि सून बीच 10 कंधर देखा, आवा निकट जति के वेसा। जब रावण ने देखा यहाँ अब कोई नहीं है, लक्ष्मण जी चले गए, तो योगी के वेश में, महात्मा के वेश में आता है। महात्मा के वेश में आकर के जब आवाज लगाता है तो सीता जी जो कुटिया में कुछ फल इत्यादि रखे थे उन्हें लेकर के आई, और रावण उनकी तरफ बढ़ता है और उन्हें स्पर्श नहीं कर पाता है। अब आग भी जल सकती है, लगेगा उसे कि हम आगे बढ़ रहे हैं, आग जल रही है, ये आग जला डालेगी, वो योगी की शक्ति है। यहाँ पर राधे श्याम रामायण में ये प्रमाण मिलता है कि भिक्षा लेने के लिए आगे बढ़ा फकीर, ठहर गया जब बीच में देखी एक लकीर। कोई लाइन देखी, वो योगी का योग देखा, तो उसने सोचा ये क्या है, ये क्या हो सकता है। सोचा यह कोई माया है या तेज किसी योगी का है, अथवा सीता है महाशक्ति सतोषी महान सती का है। किसी योगी का तेज है ये, या सीता ही महाशक्ति है जो उसी की ये शक्ति है। ये योगी का तेज बता रहे हैं यहाँ राधे श्याम रामायण में। तो वही योगी का तेज लक्ष्मण रेखा है। सीता जी अभी उसी में स्थित हैं जहाँ उन्हें कोई स्पर्श नहीं कर सकता है। अब रावण ने सोचा कि जब तक सीता यहाँ स्थित रहेंगी तब तक मैं हरण नहीं कर सकता। तो जो फल जब सीता देती हैं उस योग में स्थित हैं, संयम किए हुए हैं शरीर के स्पर्श में, तो रावण सोचता है कि ये तो बंधी भीख हो गई। मतलब भाव से अतिथि देवता होता है, और देवताओं की जब हमें पूजा करनी पड़ती है, जब हम पूजा देवताओं की करते हैं तब भाव से करते हैं, और योगी भावातीत हो जाता है, वहाँ भाव नहीं होता, भाव का वो अतिक्रमण कर जाता है, वो भावातीत अवस्था है, भाव से परे अवस्था है। और देवताओं की जब पूजा की जाती तो भावनाओं से, भाव से। जब रावण ने देखा कि उस भाव से ये हमें भिक्षा नहीं दे रही, तो कहा बंदी भी के इस तरह नहीं लेते। जिस भावातीत अवस्था में हो उससे नीचे आइए, भाव प्रधान जगत में आइए। तो सीता ने सोचा भी कि लक्ष्मण जी तो ये कह रहे हैं, लेकिन लक्ष्मण की आन रहे न रहे रखूंगी धर्म गृहस्थी का, क्योंकि अतिथि देवता है, और देवता को जब उसका स्वागत सम्मान अतिथि का किया जाएगा तो भाव प्रधान में आना पड़ेगा, उस रेखा से हटना पड़ेगा। तो सीता जी उस रेखा से हटती हैं जो लक्ष्मण जी कह गए थे, वहाँ से संयम वो तोड़ करके अब भाव प्रधान जगत में आ गई कि अतिथि आया हुआ है, इसका सम्मान करना है।
तो जब ही भावातीत अवस्था से सीता भाव प्रधान अवस्था में आई तो अब रावण के लिए सुविधा हो गई। तो गोस्वामी जी लिखते हैं कि क्रोधवंत तब रावण लीन से रथ बैठाए, चला गगन पथ आतुर भय रथ हाँके न जाए। तब जब भाव प्रधान अवस्था में सीता आई तो रावण ने उन्हें रथ पर बिठा लिया और चलने लगा। ये था लक्ष्मण रेखा का रहस्य। और फिर सीता को जो हरण किया उसका रहस्य ये था।